हेलो। हाँ अली असगर साहब, फोन कहीं को नहीं उठाते, आप फोन करो तो। भाई गाड़ी में था इसलिए नहीं उठाया, बारिश हो रही थी। अच्छा अच्छा। इसलिए फोन तो करने का। हाँ सुनो ना, मैं क्या बोला था जी वो, आप जो है तो फैजान सुन्नत पे बात करना चाह रहे थे ना। जी जी हेलो। जी जी। हाँ तो वो बात करेंगे आप हाँ मनोहर बात भाई से। जी जी बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, फिर मैं लगा तो रुको आप। जी जी लगाए। मैं आपको कब से लगा, इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो रही है, अगर हो गई तो कराता हूँ, नहीं तो हाँ। फिर आप उनके नंबर पे कर लो ना। वो नंबर नहीं मेरे पास, आप ही कराओ ना, एक काम हाँ करो। तो मैं नंबर, हाँ सुनो मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या बोला, मैं नंबर देता हूँ आपको, आप लगाओ उनको, ठीक है? नहीं तो मैं अभी देखता हूँ कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है? मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। हाँ बोलो। पहले पहले आप लोग ये फैसला कर लें कि संजीदगी से गुफ्तगू करना है या बड़बड़ करना है बीच में। अरे यार हम संजीदगी से भी करते, मौजू तय हो जाता, 3-3 मिनट की शरत कुरान और हदीस से बात होंगी, फिर आप क्या करते, आप अपना वादा खिलाफी कर लेते, आप किताबों पे जाते, जबकि बात क्या हुई थी उस दिन भी इल्म गैब पे कि भाई काय पे बात होंगी, कुरान हदीस फिर इजमा, ठीक है? तो आप वो छोड़ के आप तफसीर नईमी पे क्यों चले गए थे? चलो जवाब दो मुझे। हाँ जवाब दो ना। हाँ जो। अच्छा आप लोग बरेलवी है ना, आप है मुनव्वर बरेलवी हो भाई, बरेलवी हो मत हो, बात वो चल रही नहीं थी, बात चल रही थी कि तुम जो बंदी है हम बरेलवी है, आप गैर मुखल्लिद है क्या? फिर मैं क्या बोलूँ, आपको जवाब लेना है ना, आपको जवाब लेना है ना। हाँ तो फिर आप जो बात है उस पर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप? जवाब सुनना, इसलिए मैं तो आपसे बात नहीं करता हूँ, जवाब सुनते ही नहीं तुम लोग। जवाब बोलो ना, नहीं तो तुम सही जवाब देते ही नहीं ना, आप सही जवाब दूंगा। देखो हाँ। अगर मैं जवाब आपके मसलक के उसूल के खिलाफ दिया तो फिर आप जो कम लगा देना। अरे मसलक की बात चल रही थी उस टाइम में। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं आप जवाब दो, ये बात कर, मसलक नहीं की बात चल रही थी। नहीं मेरी बात सुनो। इसलिए असल बात है, जब आपके जो भी मुनाजिर आते हैं गुफ्तगू करने के लिए, वो आपके मसलक के तरफ से वकील बनकर आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो मसलक के वकील तो आप भी बन के सुनो यार मैंने मना किया, सुनो ना, बात मेरी मुकम्मल कर दो ना, आप बीच में मत बोलो ना। तो जब आप अपने मसलक के वकील बनकर आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अपने मसलक के उसूल के तहत बात करें, है ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने तो उस वक्त बिल्कुल हमने बोल दिया था ना कि भाई मसलक पे बाद में बात होंगी, पहले कुरान और हदीस से अकीदा। फिर सुन रहे यार, तुम जरा खामोश रहो ना, मुझे मुकम्मल करने दो ना बात। तो आप चूंकि आप लोग बरेलवी हैं और बरेलवी मसलक की तरफ से आप लोग वकील और मुनासिब बनकर आते हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी क्या है, हर मसल, चाहे मैं हूँ या आप हो, जो भी मुनासिर बने वो अपने मसलक का वकील होता है और अपने मसलक के उसूल को सामने रखकर बात करता है वो, है ना? ऐसी बातें वो नहीं करेगा जिससे अपने अकाबिर और उलमा की बगावत हो, है ना? बस सही है ना? अच्छा बोलो। हाँ तो सुनो, तो आपके मसलक का उसूल ये है कि आपके मसलक का उसूल जो है, जाल हक में आप अहमद यार खान नईम साहब लिखते हैं कि हमारे दलाइल रिवायत नहीं, हमारे असल दलील तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है ना? तो चूंकि आप लोग बरेलवी हैं, तो आप लोग बरेलवी होने की वजह से आपकी जिम्मेदारी ये है कुरान हदीस से बात न करे, बल्कि आपके जो उसूल है कि इमाम आजम का फरमान हो, उसके तहत आप लोग गुफ्तगू करने चाहिए। तो आप लोग जो कहते हैं कुरान हदीस होनी चाहिए, तो ये तो आपके धर्म और मसलक के अकाबिर के उसूल के खिलाफ है। तो अच्छा तो सुनो, आप कंप्लीट हुआ कि बोलूं कि अभी बोलते रहेंगे आप? हाँ बोलो, नहीं आप हो गया, बोले आप। हाँ तो सुनो, तो फिर एक किताब है गैर मुखल्लिदीन के साथ, कुछ देर गैर मुखल्लिदीन के साथ, ठीक है? उसमें आपके अबू बकर गाजी आपके अकाबिर है ना? हमारे काबिर नहीं है, हमारे काबिर नहीं है। अबू बकर गाजी आपके अकाबिर नहीं है? नहीं अकाबिर नहीं है। अच्छा तो फिर वो गैर मुखल्लिद है, ऐसा है? मैं अबू बकर, हाँ सुनो, आप तुम्हारी सुन लिया ना, मैं आप सुनो मेरी बात। आपने सवाल किया गैर मुखल्लिद, आपने क्या सवाल किया ना? अभी मैं आपको नहीं, आप सुनो ना, मेरी बात कंप्लीट होने दो ना। सवाल मत करो, आप बोलते जाओ। सवाल नहीं, हाँ तो आपके अबू बकर गाजी साहब ने लिखा है कि किसी भी मसलक के कलाम जो है उसके अकाबिर का माना जाएगा, उसके बड़े अकाबिरों की बात मानी जाएंगी, छोटों की बात मतलब काबिल हुज्जत नहीं होंगी, ठीक है? हाँ तो उस हिसाब से फिर आप भी तो अपने अकाबिर को मार रहे ना। क्या लिखा है वहाँ पे कि किसी भी मसलक के जो बात हुज्जत होंगी, जरा इबारत पढ़ें आप।
हाँ इबारत मेरे पास मौजूद नहीं, मैं इबारत आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। हाँ सुनो, हंसने की बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो आप, जो आप बता रहे थे, मैंने इसके पहले आपको पाकिस्तानी सुनो बात सुना नहीं, अभी सुना ना, मैं आपके आप बोलेंगे क्या, बोलने देंगे क्या नहीं बोलने देंगे? चलो मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ पाकिस्तान में एक मुनाजरा हुआ था, काय पे हुआ था, ये कब्रस्तान में भाई जनाजे की नमाज की दुआ जो पढ़ते, हाँ नमाज होने के बाद दुआ पढ़ते, तो ये बात भाई कुरान और हदीस से साबित करने की बात आई थी, ठीक है। तो बरेलवी उलमा ने बोले थे कि भाई हम ये बात को कुरान और हदीस से भी साबित करेंगे, ठीक है। हाँ तो आपके जो देवबंद के उलमा है वो बोले ठीक है, आमने सामने का मुनाजरा सब तय हो गया। फिर उसके बाद में वो लोगों ने क्या शर्त रखे भाई, शराइत सब तय होने के बाद उन्होंने बोले ठीक है, बोले हम कुरान और हदीस से तो इसको साबित करेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले बोले हम आपके घर से साबित करेंगे, ठीक है। तो आपके जो देवबंद के आलिम है क्या, उन्होंने आपके अकाबिरों को लात मार दिया, बोले नहीं हमको सिर्फ कुरान और हदीस से होना। तो वो क्या बोले कि भाई जब तुम्हारे बड़ों ने जो बात लिखे तो क्या कुरान और हदीस के खिलाफ लिखे क्या, जो जनाजे के बाद हुआ करना जैसे जायज़ है, तो वो आपके देवबंद उलमा आखिरी तक माना ही नहीं हो, तो उसने अपने अकाबिरों को खुद लात मार दिया उसने भी। तो जहाँ बात कुरान और हदीस की होती ना, तो फिर वहाँ कुरान और हदीस पे ही बात होने होना, तो इधर उधर भागने की बात नहीं है। तो आखिरी में हार मान लिए देवबंदी, मगर वो माने नहीं कि भाई कुरान और हदीस से बताओ, कुरान और हदीस से बताओ, जबकि तुम्हारी किताबों से खुद साबित कर रहे थे हमारे उलमा, ठीक है। ये मुनाजरा मैं आपको भेजा भी था, तो आपने ब्लॉक कर दिए थे मुझे। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलो। बिल्कुल मत बोलना। हाँ बिल्कुल बोलो। आपने ये कहा कि अबू बकर गाजीपुरी ने कहा है कि हर मसलक का माखज होता है, अपने अकाबिर का कौल होता है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब अबू बकर गाजीपुरी जो है वो हमारे अकाबिर है? वो नहीं है, बोल दो फिर तुम कौन है वो? नहीं, हमारे उलमा है, सुनो क्या बोल रहे हो, हमारे अकाबिर उलमा है लेकिन हमारे अकाबिर नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। उनकी बात, उनका तफर्रुद होगा, पूरे मसलक के लिए हुज्जत नहीं होगा, क्योंकि आपके सुने बिल्कुल ना बोले, बिल्कुल ना बोले। अब मुझे बोलने दे आप, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके, है ना? हाँ चलो। तो ये क्यों कि मैं कई हवालात आपको दे रहा हूँ अभी, अब देखना आप, ये आपकी किताब है देवबंदी मजहब, ये मौलाना गुलाम महर अली साहब, ये आपके अकाबिर में से हैं, ठीक है। उन्होंने बात लिखी है किताब के अंदर कि देवबंद के अकाबिर सिर्फ कितने हैं? 6 हैं। देवबंद के अकाबिर 6 हैं। कितने हैं? 6 है ना? तो आप इसके अलावा किसी और का कौल अगर पेश करेंगे तो आपके धर्म का वसूल का खून होगा आपके लिए, आपकी तरफ से, ठीक है। सबसे पहले नाम उन्होंने गिनवाई है, सबसे पहले नाम गिनवाए उन्होंने मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब। हाँ मालूम मुझे, शेखों के नाम मालूम है। हाँ तो 6 अकाबिर का नाम गिनवाया है ना? मालूम है, 6 अकाबिर का नाम गिनवाया है। और ये आपकी और एक किताब है मेरे पास, उसमें लिखा है कि सब, हाँ कि कौन सी किताब है, एहसान इलाही ज़हर की किताब अल-बरेलविय्या का तहक़ीक़ी और तनक़ीदी जायज़ा, ये मोहम्मद अब्दुल हकीम सरफ कादिर साहब हैं, ये भी आपके बड़े मोतबर उलमा में से हैं, ठीक है। उन्होंने बात लिखी है कि हालांकि मौलाना मोहम्मद तैयब की इनफरादी राय थी, किसी उलमा अहले सुन्नत की जमाअती तौर पर तायद हासिल नहीं हुई। शख्स वाहिद की इनफरादी राय को पूरी जमात पर ठोस देना किसी तरह भी करीने इंसाफ नहीं है। सफर नंबर सुनो, नहीं हुआ, मुकम्मल जवाब देना ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग जो अपने अकाबिर की बागी हैं, ये लोगों को पता चले। खामोश बिल्कुल ना बोले। तो आज क्या कह रहा है कि शख्स वाहिद की इनफरादी राय को पूरी जमात पर ठोस देना किसी तरह भी करीने इंसाफ नहीं है। तो अबू बकर गाजीपुरी जो जिन्होंने कहा है वो उनका तफर्रुद है, उनका वो खुद राय है उनकी, तो ये पूरी जमात के लिए ये जो है इनका कौल मोतबर नहीं होगा। क्यों? आपके आलिम ने कहा कि हमारे अकाबिर से, आपने कहा ना कि अकाबिर का कौल मोतबर होगा, तो हमारे अकाबिर तो 6 हैं, तो जब भी आप कोई कौल पेश करेंगे वो हमारे अकाबिर का होना चाहिए। पहली बात ये पहला का जवाब दिया मैं। दूसरा, आपने जो मुनाज़रे के मुतालिक कहा और आपने खुद ये बात तस्लीम की कि ये शराइत तय हुई थी कि कुरान हदीस इसमें क़ियास से बात होगी,
ठीक है। तो फिर सुनो समझ रहो, जब शराइत तय हो गई थी मुनाजरे के दरमियान में कि कुरान हदीस से बात ये साबित करेंगे कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ जायज है, तो आपने कहा कि आपके आलिम बरेलवी आलिम ने कहा कि हम सबसे पहले तुम्हारे घर से साबित करेंगे, कहा ना आपने? बिल्कुल। तो जब शराइत बात तय हो गई थी कि कुरान हदीस से साबित करेंगे, फिर अकाबिर के पास आना तो आपके आलिम ने खुद वसूल तोड़ करके मुनाजरे की शिकस्त का आप खुद ऐलान कर रहे हैं कि आपकी मसलब की शिकस्त हुई, क्योंकि आपने सुनो आप सुनो रुको बिल्कुल रुको, बोलते रहो, चलो आते रहो तेरा। मैं समझ गया बात को। हाँ चलो। ये अरे किताबें मेरे पास 10 तो गरीबान। अरे आप उससे मत जाओ, अब यही बात। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी व्हाट्सएप के अंदर जो एक आपके मुनाजिर रहते हैं, उनका नाम तैमूर राना है ना, मुमताज तैमूर कादरी। अबे मुनाजरा सुनिए। नहीं अभी भी मुनाजरा ग्रुप के अंदर है। सुनो दफ्तर गरीबान के अंदर लिखता है तैमूर रजा कादरी, सफ़ा नंबर 5549 के अंदर कि अल्लामा पीर मोहम्मद चिश्ती तरालवी साहब की जमहूर अहल सुन्नत ने तकफीर नहीं की। उनकी तफरुदात अपनी जगह है, मगर तकफीर हरगिज नहीं की गई। क्या कहा? ये तफरुदात हर मसलक में जो अकाबिर होता है वो उनका कौल जो होता है मसलक के लिए इतना मोतबर होता है, लेकिन उसके अलावा जो होता है उसका तफरुद होता है, वो पूरे मसलक के लिए हुज्जत नहीं होती। आपका कौल है। तो जब आपके घर से मैंने साबित किया, आपके कौल से क्या वो अगर गाजीपुरी का कौल पूरे मसलक के लिए हुज्जत नहीं है, आपका उनका हवाला देना आपके उसूल का खून है। आप अपने बड़े के बागी हैं, बगावत करने वाले दुश्मन हैं आप। दूसरी बात, जब भी आप मुनाज़रा करेंगे, अगर ये बात करेंगे आप लोग कि कुरान हदीस से बात होगी, तो आपके आलिम, आपके अहमद रजा फतवा रज़िया और आपके हकीम उल उम्मत दोनों की बगावत करेंगे, दोनों को लात मारेंगे आप। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली को क्या मानते? मुसलमान मानते, काफिर मानते, मुशरिक मानते, क्या मानते? मैं तो अहमद रजा को दुनिया का बदतरीन काफिर समझता हूँ। हाँ हो गई ना बात। हाँ। तो फिर अब ये बात आप अपने है ना चारों अकाबिर के फतवे से बताओ मुझे। चारों अकाबिर ने तुम्हारे नहीं आप सुनो, पूरी बात सुनो। हाँ बोलो। आप क्या करना, अपने चार अकाबिर के फतवे से है ना उनको काफिर साबित करके बताना, ठीक है? हाँ चलो बताओ आप करके चारों अकाबिर के, क्योंकि तुम उनके नुमाइंदे बन के आए ना, वो उन्होंने कब उनको काफिर बोले चारों का? तुम्हारे जो चार बड़े अकाबिर है ना, इसमें ये क्या नाम है, अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेडवी, और ये जो है तो क्या नाम है कासिम नामती, और ये और एक है, अच्छा चारों के फतवा रशीद अहमद गंदगी। चलो इनके फतवे से बताओ। क्या बोला तुमने, क्या बोला? रशीद अहमद गंगोई जबान पे सर चलो। चलो ये चारों के फतवे से साबित करो। हेलो बोलिए तुम। हाँ तो अब ये चारों के फतवे से बताना, नहीं तो वो काफिर नहीं तो तुम काफिर, ठीक है? हाँ चलो खामोश हो गए नहीं होंगे। हाँ हो गया ना आप। तो तुम इसीलिए फोन किए हो या फिर तुमने मुनव्वर रज़ा के मुतालिक गुफ्तगू कराए हो? तुमने आप क्यों भाग रहे तुम? हेलो आप क्यों भाग रहे? तुम्हारे अकाबिर की बात नहीं मानते तुम? हेलो उसको लात क्यों मार रहे? चारों अकाबिर को लात क्यों मार रहे? लात मारने किसे कहते हैं? हाँ तो फिर आप उन्होंने तो उनको कभी काफिर बोले नहीं चारों ने। चलो चारों के फतवे चारों रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोती और अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेडवी, चारों के फतवे से आप बताओ ये चारों ने उनको काफिर बोले हुआ, ठीक है? चलो बताओ। अगर साबित कर दिया मैं, सुनो साबित अगर कर, क्योंकि मौजू ये नहीं तो तुमने मौजू छोड़ा है ना? नहीं तो तुम अकाबिर पे बात चल रहा, हमेशा तुम हमारे अकाबिर पे जाते ना, तो मैं भी तुम्हारे अकाबिर पे जा रहा हूँ। तुमने गलत, उस दिन कुरान और हदीस पे बात चल रही थी ना, तो तुम अकाबिर की बात तफसीर नईमी पे क्यों गए? मुझे बोलने दोगे? सुन नहीं आप मुझे बोलने दोगे? अब्दुल्ला राजपूत क्या तुम बोलने दोगे? नहीं अब अब्दुल्ला राजपूत की बात हम भी बता सकते थे तुमको कि वो बोलता था मेरे जैसे कि आप अलैहिस्सलाम को इल्म गैब माँ का नाम माँ यकून का
इल्म नहीं है तो उम्मती को कैसे होगा? जब नबी को इल्म नहीं है तो उम्मती को कहाँ से हुआ इल्म? किसने कहा? हाँ हिकायत औलिया में है, अब्दुल्ला राशिद ने कहा। अशरफ अली थानवी वो अब्दुल्ला राशिद तुमने क्या कहा? अब्दुल्ला राशिद की आपस में की? अब्दुल्ला राजपूत तुम्हारे अखाबिरों में से नहीं है। चलो क्या लिखा है? अशरफ अली हिकायत औलिया भेजो भेजो। हाँ कि हजरत के पास जो भी तावीज लेने आता था। हेलो मेरी बात सुनना अब्दुल्ला राशिद हमारा काबिर में से, अब्दुल्ला राशिद हमारा काबिर में से, तुम्हारे अकाबिर में लिखे हुआ है अशरफ अली थानवी ने, उसके बाद जवाब दो, जो पूछे जवाब दो। अब्दुल्ला राशिद हमारे काबिर में से नहीं है? नहीं है। तुमको मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्या पढ़ी किताब में? तुमने किताब में क्या पढ़ी? मैंने अपनी अकाबरी किसी किताब में बात नहीं पढ़ी है कि अब्दुल्ला राशिद हमारा अकाबिर है। तुमने क्या पढ़ी है बताओ ना। नहीं तो अशरफ अली थानवी बता रहे ना कि हमारे जमात के अब्दुल्ला राजपूत जो है तो भाई बता देते थे किसके पेट में क्या है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात का इल्म नहीं था, माँ का आना माँ यकुन का। ठीक है। हेलो तो फिर ये बात किस पर करोगे? अब्दुल्ला राशिद पर करोगे या नहीं? मेरी बात सुनो ये बीच में क्यों बोल रहे? नहीं हाँ हेलो नहीं क्या है क्या? हाँ नहीं हेलो, तुमको हर करना है। चलो बोलो। मैं बोलूं बोलो। चलो बोलो। तुमने सबसे पहले जब बात की शुरुआत यहाँ से हुई कि तुमने कहा कुरान और हदीस से पेश करना है, तो मैंने साबित किया कुरान और हदीस की बात तुम बरेलवी और मुक़ल्लिद पेश नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, तुम्हारे आला हजरत और तुम्हारा हकीम उम्मत दोनों ने मना किया है। ठीक है। अच्छा पहली बात सुनो क्यों तुम्हारे को सुनो। उसके बाद इतनी लंबी